प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले भारत पाकिस्तान बंटवारे को याद किया है। पीएम ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। साथ ही पीएम मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का भी ऐलान किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि बंटवारे में विस्थापित होने वाले और जान गंवाने वाले हमारे लाखों बहनों और भाइयों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। वहीं इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश के लिए जान गंवाने वाले शूरवीरों को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई पहल करते हुए राष्ट्रवाद को लेकर जिस तरीके से बीजेपी चल रही है, उसमें प्रधानमंत्री का एक और कदम सामने आया है और अब इसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। 14 अगस्त को जब भारत के बंटवारे का ऐलान हुआ था, उस वक्त बहुत ही विकट रक्तपात की स्थिति हो गई थी और दोनों ही तरफ के, दोनों ही हिस्सों के बड़ी संख्या में लोग जो है वो प्रभावित हुए थे। दोनों तरफ से रेलगाड़ियां भर भर के लाशों से आई थीं और उसी विभीषिका को अब जो तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ गए हैं। सर्वेश्वर जी, बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। जिस तरीके से अब 14 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के रूप में ऐलान किया है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? सर्वेश्वर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, सर्वेश्वर जी, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की बात कही है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि ये जो 14 अगस्त है, ये हम लोग कभी अपने भारतवासी भूल नहीं पाएंगे। 14 अगस्त को हम लोग अखंड भारत दिवस पहले से भी मना रहे थे। इस 14 अगस्त को जो हॉरर, जो हिंसा, जो बंटवारे का दंश है, वो हमारे देश में झेला है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो इस 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का जो फैसला लिया है, ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि जो 14 अगस्त को जो बंटवारा हुआ था भारत का, उसमें नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाइयों बहनों विस्थापित हुए, कितनों की जान गई, कितने माता बहनों की इज्जत लूटी गई, कितने मतलब अपने जान गंवा दिए, कितनों के अपनों की जान चली गई, कोई बच गया इधर उधर, और मतलब घर बार सब कुछ छोड़ के एक जगह से पलायन होना पड़ा। यह विभीषिका, यह जो बंटवारे का दंश है, यह जो भारत वर्ष के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों के 200 साल की गुलामी के बाद जो हमें आजादी मिली, वो भी आजादी हमारी आधी अधूरी थी, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को बांट दिया। तो यह जो प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का फैसला लिया है, यह एक बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे हम उस दिन को याद करेंगे और अपने जो भी बलिदान दिए हैं हमारे लोगों ने, इस संघर्ष के करते हुए जो बलिदान दिए हैं, उनको याद करेंगे। ठीक है सर्वेश्वर जी, लेकिन पत्रकारीय नजरिए से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी जो कि पार्टी इन पावर है सेंटर में, उसका मातृ संगठन आरएसएस इस 14 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाता हुआ चला आ रहा है, क्या अब ये विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की जो बात कही गई है उसी का एक कदम आगे है, और क्या इस पर अब राजनीति नहीं होगी? देखिए, इसमें राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। अगर हम आप जाने तो यह कोई मतलब छुपाई बात नहीं है। जो आरएसएस है या बीजेपी है, उनके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके यूथ विंग ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, बीजेपी युवा मोर्चा कह लीजिए, एबीवीपी कह लीजिए, वो 14 अगस्त को संकल्प दिवस और अखंड भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस दिन वो लोगों में जाते हैं, जो शाखाएं लगती हैं आरएसएस का,
उस दिन में बताया जाता है कि हमारा भारतवर्ष 14 अगस्त से पहले कहां कहां तक फैला हुआ था। उनका प्रॉपर एक ये रहता है कि जो स्वयंसेवक आ रहे हैं उनको बताया जाए कि हमारा भारतवर्ष केवल ये जो पाकिस्तान और यहाँ तक नहीं है, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो मैं इसमें कोई पॉलिटिकल ये नहीं मानता। दूसरी पार्टियों को भी इसमें स्वागत करना चाहिए क्योंकि बंटवारे का जो दंश है, जो झेला गया है, जो संघर्ष हुई है, जो बलिदान दिए गए हैं, उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। उसमें जो क्रूर मजाक था, मतलब महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ जो किया गया इस बंटवारे के नाम पे, उसको नहीं भुलाया जा सकते। इसमें अगर कोई पार्टी इसको पॉलिटिसाइज करती है, राजनीतिक। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर्वेश्वर पाठक जी इस अहम जानकारी के लिए आपका।